अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इस चैनल का होस्ट हूं आपका दोस्त अयान शेख। आ गया हूं फिर से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा अल जजीरा की तरफ से जो गाइडलाइन आया है ट्रैवलिंग का, और साथ ही साथ पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर कुवैत की तरफ से काफी कुछ बदलाव हुआ है। तो इस वीडियो में आप ये दो चीज जानेंगे, और साथ ही साथ हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए कुवैत अपडेट्स को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अल जजीरा की तरफ से जो नया गाइडलाइन आया है ट्रैवल का, वो क्या है। अगर कुवैत से अल जजीरा का आपका फ्लाइट है इंडिया के लिए या इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री के लिए डायरेक्ट, अगर आपका कुवैत से फ्लाइट है आपके कंट्री के लिए किसी भी स्टेट के लिए जैसे बॉम्बे, दिल्ली, नेपाल, कहीं के लिए भी, तो आपको 4 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा फ्लाई पार्क के अंदर। अल जजीरा का जो टर्मिनल 5 से फ्लाइट जो उड़ती है उसी के पास फ्लाई पार्क है, आपको फ्लाई पार्क जाना पड़ेगा। वहीं पे आपका बोर्डिंग पास आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको याद रहे कि वहाँ पे फ्लाई पार्क पे आपको 4 घंटा पहले पहुंचना है। जब आप पहुंच जाएंगे आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, आपका चेक इन हो जाएगा, तो वहीं से आपको बस में बैठा के लेके जाएगा और वहां पे अल जजीरा की फ्लाइट लगी रहेगी। तो फिर वहां से आप फ्लाई कर पाएंगे अपने कंट्री की ओर। तो याद रखिए आपको 4 घंटा पहले अल जजीरा का जो फ्लाई पार्क है वहां पहुंचना है। वहां से बस लेके आपको फ्लाइट तक छोड़ देगी और वहां पे पार्किंग का कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे कि कोई भी कार अगर आपको छोड़ने के लिए आएगा तो आपको छोड़ते हुए उसको निकलते रहना है। वहां पे कोई भी गाड़ी ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती है, सिर्फ वो पैसेंजर को ड्रॉप करेगी और वहां से निकलते बनेगी। और वैसे लोग जिनका दमाम से टिकट है, वाया दमाम होके अगर आपको इंडिया आना है या फिर इंडिया के अलावा किसी भी देश में अगर आप जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको मिसरफ हॉल 8 नंबर पे जाना है, जहाँ पे ऑलरेडी आपका बस जो है वो लगा रहेगा। वहीं पे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। याद रहे कि जब भी आपका चेक इन का टाइम है उससे 1 घंटा पहले आपको कम से कम पहुंच जाना है। अगर आप 1 घंटे के बाद पहुंचते हैं, मान लो अगर आपका 2 बजे फ्लाइट है और आप 1:10 पे पहुंचते हैं, तो आपका चेक इन नहीं होगा। तो कम से कम जो भी आपका चेक इन का टाइम है उससे 1 घंटा अगर आप पहले पहुंचेंगे तो आपका बोर्डिंग पास भी मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो भी बैगेज होगा वो चेक इन हो जाएगा बस के अंदर। वहाँ से आपको बाय रोड दमाम लेके जाएंगे, फिर आपको दमाम से बाया फ्लाइट जहाँ का भी आपने टिकट लिया होगा अल जजीरा एयरलाइन आपको वहाँ तक ड्रॉप करेगी। आई होप कि जो भी अल जजीरा की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया था, ट्रैवलिंग गाइडलाइन आया था, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर बात करते हैं कुवैत की दूसरी अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट ये है कि जैसा कि आपको 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि कुवैत के अंदर आप अपने वीजे को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब आप अपने जॉब को चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे कंपनी में जा सकते हैं अपना वीजा ट्रांसफर करके। लेकिन इसके अंदर अब एक नया बदलाव आया है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से। तो बदलाव क्या है, अगर आप अपने जॉब को, अगर आप अपने वीजा को चेंज करके किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो, जो आपका कफिल है, जो आपका कुवैती है, जो आपका कंपनी का ओनर है, अगर वो सहमत नहीं होगा, मतलब वो अगर अग्री नहीं करता है, तो आप अपने जॉब को चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपने वीजा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो किसी और कंपनी के अंदर। जैसा आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि 1 मई से लेके 30 जून तक पब्लिक ऑफ अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से छूट दिया गया है 4 सेक्टर में, जहाँ पे आप अपने वीजा को चेंज कर सकते हो। जैसे कि छोटे मोटे बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, पशुपालन में जो काम करते हैं, मछली पालन में जो काम करते हैं, वर्कशॉप एरिया में जो काम करते हैं, वो सब लोग जो हैं अपने वीजा को चेंज करके दूसरे कंपनी में जा सकते थे। लेकिन नए अपडेट के अनुसार, कुवैत के नए कानून के अनुसार अब ये करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ज्यादातर जो कुवैती हैं, ज्यादातर जो कंपनी के ओनर है, वो कभी नहीं चाहेंगे आप किसी और कंपनी में काम करो या आप किसी कंपनी में जाओ। ज्यादातर केस में ये होगा कि आपको इंडिया भेज देगी, या फिर आप जिस कंट्री के हो वहाँ पे आपका जो ओनर होगा, जो कुवैती होगा, वो भेज देगा आपको एग्जिट मार के, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी और कंपनी में जाओ। और ये कानून को लाने के लिए द अथॉरिटी ऑफ मेन पावर के तरफ से बोला गया है कि बहुत सारे फाइल आए थे, मतलब बहुत सारे लोग जो है अपने जॉब को चेंज करने के लिए, अपने वीजा को दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। इस वजह से इस कानून को जो है किसी और तरीके से चेंज किया गया है। अब अगर कोई भी अपने जॉब को, अपने वीजा को ट्रांसफर करने के लिए किसी और कंपनी में जाते हैं, तो जो भी आपके कंपनी का ओनर होगा उसके सहमति के बिना आप नहीं कर पाएंगे। मतलब आप अपने न तो जॉब को चेंज कर सकते हैं और ना अपने वीजा को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुवैत के अंदर हर 2 दिन के बाद एक नया कानून बनाया जाता है कुवैत की तरफ से। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। तो फिर मैं मिलूंगा इसी तरीके की कुवैत की नई और बड़ी अपडेट के साथ। अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं कुवैत की हर छोटी और बड़ी खबरों के साथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।